हेलो गाइस। आज मैं आपको बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज़ टेंस। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा दिया था, है ना। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाने का प्रयास करूँगा, है ना। तो हेलो गाइस, आई वेलकम यू इंग्लिश विद अभिषेक। इंग्लिश विद अभिषेक में आपका स्वागत है। तो ना मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से आज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखाने का प्रयास करूँगा, है ना। तो बने रहिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर 30 डेज एडवांस इंग्लिश चैलेंज कोर्स मतलब की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे 5 है। जिसने मेरा डे में दोस्तों मैं गाइज डे 1 to डे 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा वो जाके आपको उस वीडियो का या उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो आप जाके डे 1 से देखिए, है ना, ताकि जब आप एक सिस्टमेटिक वे में सारे लेक्चर या वीडियो को देखेंगे तो आप जल्दी अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। और इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पे एक 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको एकदम बेसिक से अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, और भी जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं ना, वो मैंने कवर किए हैं। और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो में मिल जाएगा, है ना। तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस है, एडवांस इसलिए है क्योंकि इसमें मैं पहले कंसेप्ट को लिखवाता हूँ और उसके बाद थोड़े एग्जांपल ज़्यादा देता हूँ ना। एग्जांपल ज़्यादा देने से क्या होगा कि कंसेप्ट तो हो सकता हमने पहले सीखा भी हो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। बिना प्रैक्टिस के हम, है ना, अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, है ना। तो इसके लिए आपको बने रहना है और आपको खुद से भी सेंटेंस बनाने की ज़रूरत है ना। मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, एग्जांपल भी दूंगा, है ना, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। बस आपको मेरे साथ सेशन के एंड तक बने रहना है ना। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। इसमें सब अगर मैं कहूँ तो 12 टेंसेस में थे सबसे ईजीएस्ट टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। क्योंकि ये सबसे सारे टेंसेस में से सबसे इजी होता है, क्योंकि इसको बनाना या बोलना, है ना, बहुत ही आसान होता है। क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, है ना, वे पढ़ाई कर रहे हैं, वे बाज़ार जा रहे हैं, वे उससे बात कर रहे हैं, वे अपना घर साफ कर रहे हैं, है ना, वे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, रामू अंग्रेजी सीख रहा है ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना। तो हमें इवन जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हो तो हम उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायता से बनाते हैं ना। तो चलिए मैं आपको पहले देखिए इसका जो, यदि आपको डेफिनेशन वगैरह चाहिए तो मेरे जो इससे पहले मैंने जो कोर्स लेके आया था अपने यूट्यूब चैनल पर 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, उसमें आपको कंसेप्ट डेफिनेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मैं इसमें भी चलो लिखा देता हूँ, है ना। इसमें देखिए जैसे मैंने जो हमारा आज का टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। तो इसका जो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, है ना, फिर हमें इज एम आर का प्रयोग करना होता है, देन उसके बाद वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आती है ना, फोर्थ फॉर्म, या फिर इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है ना, ये आपको यदि, और देन उसके बाद हमारे लास्ट में आती है ऑब्जेक्ट है ना। तो ये हमारा से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि रामू अंग्रेजी सीख रहा है ना, एग्जांपल दिया मैंने। फिर मैं आपको अभी क्या बोलते हैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा है ना। पहले हम थोड़ा एक एग्जांपल दे दूँ, एक दो, कि रामू है ना, रामू अंग्रेजी सीख रहा है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम रामू अंग्रेजी सीख रहा है, तो हमें पता है कि अभी वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है ना। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो अभी जारी है ना, एट द मोमेंट है ना। रामू अंग्रेजी सीख रहा है ना, तो अभी रामू अंग्रेजी सीख रहा है ना। तो ये वर्क हमारा प्रोग्रेस में है ना। क्या, तो इसकी जो मतलब कि जब हमें बताना हो कि कोई कार्य वर्तमान है ना, ये वर्तमान इस प्रेजेंट में हो रहा है या जारी है ना, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है ना। और दोस्तों, इसमें जो पहचान होती है ना, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं ना, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, तो है ना। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर है ना। और आपको गाइस दोस्तों पता ही होगा कि इज़ का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं ना, एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, और जो आर है प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे तो चलिए, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल का, जब भी हमें साधारण वाक्य बनाने होते हैं तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, दे लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि रामू अंग्रेजी सीख रहा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। अब रामू हमारा सिंगुलर है ना, तो हम इसके लिए रामू इज़ लर्निंग इंग्लिश है ना, तो इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया रामू इज़ लर्निंग इंग्लिश है ना, तो रामू इज़ लर्निंग इंग्लिश। फिर मैंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम के लिए लिखते हैं हम वी है ना, वी। अब हमें पता है हमें सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, वी आर। और पढ़ाई करने को स्टडिंग है ना, वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर, वी आर स्टडिंग है ना। तो आई होप आपको ये मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं ना कि इसमें हम किस प्रकार के वाक्य बनाते हैं। दोस्तों, ये सबसे सारे टेंसेस में सबसे ज़्यादा इजी टेंस होता है। इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर में से लगाने थे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में ING, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि रामू अंग्रेजी सीख रहा है ना, तो या अभी कोई कार्य है जो अभी जारी है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जारी है ना, तो उसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट रामू, फिर मैंने यहाँ से लिखा था रामू सिंगुलर, इसके लिए इज़, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो फर्स्ट जो सीखने की वर्ब होती है उसको लर्न, लेकिन हमें इसका फोर्थ फॉर्म बनाना है, तो हम इसके लिए ING लगा देंगे, तो है ना, ये हो जाएगी हमारी लर्निंग। और ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश है ना, कि रामू इज़ लर्निंग इंग्लिश, रामू अंग्रेजी सीख रहा है, ठीक है। फिर मैंने एक एग्जांपल और दिया था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हम के लिए वी है ना, और फिर आप हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके लिए मैंने यहाँ से लिखा है आर, और स्टडिंग है ना, पढ़ाई करने को बोलते हैं, वी आर स्टडिंग।
तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ जाते हैं ना। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। यदि आपको बेसिक इंग्लिश मतलब तो बेसिक स्पोकन इंग्लिश सीखना हो तो मैंने 30 डेज स्पोकन इंग्लिश बेसिक आपको मतलब उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पहले वो जाके देखिए, फिर इसको देखिए, या आप इसको भी देख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, है ना। फिर मैं आपको डेफिनेशन होती है इसकी, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इसको बोलते वर्तमान लगातार काल हिंदी में होता है ना। लगातार या जारी, है ना, वर्तमान या लगातार जारी काल, है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, जिसमें हमें बताना हो कि कोई कार्य, है ना, कोई कार्य वर्तमान यानी प्रेजेंट में हो रहा है या जारी, है ना, वर्तमान में हो रहा या जारी, है ना, जारी है, जारी है। तो वहाँ पर इस टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, है ना, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ना, आदि शब्द आते हैं ना। तो ये इसकी हम इसको यहाँ पे पहचान भी लिख सकते हैं ना। तो देखिए मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है ना, कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसका मतलब यहाँ पे होता है रहा है, रही है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसकी जो डेफिनेशन होती है उसकी, है ना, कि हम किस प्रकार से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, हाउ कैन वी आइडेंटिफाइड, है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे हिंदी बोलते वर्तमान जारी या लगातार, है ना, कि जिसमें हमें बताना हो कि कोई कार्य, है ना, कोई कार्य
वर्तमान मतलब प्रेजेंट में हो रहा है या जारी है ना, मतलब वर्क अभी जो एक्शन है हमारी वो प्रोग्रेस में है, तो वहाँ पे हम इस मतलब इस टेंस का या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है ना, या करते हैं या किया जाता है ना, जैसा आपको सही लगे। इस टेंस में जो हमारे हिंदी के वाक्य होते, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं ना, तो इन वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सहायता से बनाते हैं ना। तो और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर है ना। इसकी जो हम हेल्पिंग और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, तो ही, शी, इट, नेम। और जो एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग वी, यू, दे है ना, और प्लूरल, और यहाँ पे हो गया सिंगुलर है ना। तो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें इज, एम, आर, तो जो हमारी इज हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग हम ही, शी, इट और कोई नाम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट साथ करते हैं है ना। और जो आई आई जो शब्द है ना, जो एम हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग हम सिर्फ आई के साथ करते हैं। और जो आर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है वहाँ पे हम आर का प्रयोग करते हैं ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप बने रहिएगा एंड ऑफ द सेशन, एंटायर द वीडियो, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। तो चलिए अब मैं इसको रिमूव करता हूँ है ना। अब मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ और हम 5, 6, 7 एग्जाम्पल करेंगे ताकि कंसेप्ट हमारा और भी क्लियर हो जाए है ना। भागना नहीं है दोस्तों है ना, कुछ देखिए है ना। तो अब मैं आपको हम पहले स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ है ना। स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल का सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट है ना। तो हम अब एग्जांपल करेंगे इसके वैसे। इसके जब नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो सब्जेक्ट मतलब नकारात्मक है ना, इज, एम, आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है। तो हमें इसके इंटरोगेटिव हम यहीं तक बनाएंगे। बाकी अगर और पैटर्न आपको देखना हो तो मैं आपको 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो आपको और ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसमें भी मैंने हर एक टेंस को 40 to 45 मिनट्स में कवर किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी है ना। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट है ना। तो अब हम एग्जांपल करते हैं हाँ। मैंने एग्जांपल दिया बने रहिएगा एंटायर द वीडियो है ना। तो
सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वह अपना कमरा साफ कर रहा है ना, वह अपना कमरा साफ कर रहा है ना। तो अब देखिए, फिर मैं पहले 1-2 एग्जांपल वो लिख लेता हूँ, है ना, फिर हम एक साथ मैं आपको राइट आंसर लिख के बताऊँगा, है ना। वह टीवी देख रहा है ना। तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल को मैं आपको हाउ कैन वी कन्वर्ट वेरी इजीली इन इंग्लिश, है ना। तो वह अपना कमरा साफ कर रहा, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। देखिए, हमने हे देख लिया तो हमें इतना पता है कि ये प्रेजेंट प्रेजेंट का वाक्य है ना। लेकिन जब हमने रहा है देखा तो हमें डेफिनेटली पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो हमें पता है कि जब भी हमें साधारण वाक्य बनाने हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो वह के लिए हमने लिखा ही। अब यहाँ से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ इज़ लगाते हैं ना, ही इज़। और साफ़ करने की जो वर्ब होती है उसे बोलते हैं क्लीन, है ना। लेकिन हमें फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है तो क्लीनिंग आएगा, है ना। ही इज़ क्लीनिंग। और अपना कमरा को बोलेंगे हिज रूम, है ना। ही इज़ क्लीनिंग हिज रूम। वह अपना, देखिए, है ना, वह अपना कमरा साफ कर रहा है ना। तो सब्जेक्ट ही और हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ से लगा इज़ और फोर्थ फॉर्म लगाई वर्ब की क्लीनिंग। ही इज़ क्लीनिंग हिज, कमरे को बोलते हैं रूम। वह टीवी देख रहा है ना, टीवी देख रहा है। तो हमने या वह टीवी देख रही है, इसको ऐसा भी कर, चलो नहीं, तो हमने यहाँ से लिखा ही, सब्जेक्ट सिंगुलर, इसको ही इज़। और जो टीवी देखने की वर्ब होती है उसको बोलते हैं वॉच, है ना। तो बट हमें फोर्थ फॉर्म लगाना, तो ही इज़, जब आईएनजी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, तो ही इज़ वॉचिंग। और हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ टीवी भी लिख सकते हैं, कि हम इसको टेलीविज़न भी लिख सकते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई मेन वर्ब की, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यहाँ से मैंने हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ से वर्ब की फोर्थ फॉर्म वॉचिंग, ऑब्जेक्ट है हमारी टीवी, ठीक है। फिर मैंने एग्जांपल दिया, हम खाना खा रहे हैं ना। ये हम हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में इस टेंस का बहुत यूज़ करते हैं ना। खाना खा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, है ना, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ना। तो हम खाना खा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको लिखना सब्जेक्ट, है ना। तो हम के लिए लिखा वी, और अब हमें यहाँ से लगानी हेल्पिंग, तो वी आर, जो खाने की वर्ब होती है उसे ईट, जब हम उसमें आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगी, है ना, ईटिंग फूड। वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं, है ना। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया कि हम भोपाल जा रहे हैं ना, हम भोपाल जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हमने रहे हैं, रहा है, रही हैं देखे, तो हमें सेंटेंसेस को पहचानना आना चाहिए ना। तो हमने देखा कि बाकी क्लास में रहे हैं आया, तो ये इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायता से बनाएंगे ना। सबसे पहले हमने लिखा हम के लिए वी, फिर हमने इसके साथ आर लगा, है ना। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, इसके लिए हमने आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, वी आर। वो जाने की वर्ब होती है गो, लेकिन जब हम उसमें आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग, है ना, वी आर गोइंग टू
कहाँ जा रहे हैं? भोपाल। वी आर गोइंग टू भोपाल, हम भोपाल जा रहे हैं ना। मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग फूड। मैं उससे बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग टू हिम, है ना। वो मुझसे बात कर रही है तो शी इज़ टॉकिंग टू मी, है ना। तो ये टेंस बहुत सिंपल है गाइस, है ना। तो फिर हम अभी कुछ एग्जांपल और करेंगे। अब देखिए मैंने आपको सिंपल के बना के बता दिए 4 एग्जांपल, है ना, कि आई हैव रिटन फॉर एग्जांपल यू कैन सी। अब हम मैं इसको आप ये 3 पैटर्न में एक वाक्य को बना के बताऊंगा, है ना। फिर हम अगला टेंस पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। हम इनमें से अब मैं एक आपको देता हूँ, और है ना, इन 3 पैटर्न में आपको एक सेंटेंस एग्जांपल लेके बना के बता देता हूँ, है ना, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना। तो मैंने बोला कि वे अपना काम कर रहे हैं ना, नहीं मतलब वे क्या कर रहे हैं बताओ। लेट मी थिंक राइट नाउ। वे कॉलेज जा रहे हैं ना, थोड़ा हम इजी लेते हैं अभी। वे कॉलेज जा रहे हैं ना। तो नाउ हाउ विल वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना है ना। तो हमने जैसे ही रहे हिंदी वाक्य के अंत में देखा तो हमें इतना पता चल गया कि यह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हमें पता है कि हम इसको जब भी बनाते सब्जेक्ट इज एम आर बाकी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो बस कुछ नहीं गाइज, हमें अब बस इसको फ्रेम करना है ना। हमें पता ही है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या कौन सा है। तो हम वे कॉलेज जा रहे हैं ना। सबसे पहले हमें वे के लिए लगाया दे। अब है ना, अब यहाँ से सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके लिए हमने लगाया आर। जाने की वर्ब होती है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, गोइंग टू कॉलेज, है ना। फिर अब हम इसका जब नकारात्मक वाक्य बताएंगे, निगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले हमने लिखा कि वे कॉलेज नहीं जा रहे हैं ना। वे कॉलेज नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से लिखा दे, है ना, वे के लिए दे आर। अब हमने यहाँ से नोट लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट गोइंग टू कॉलेज, है ना। फिर हमने लिखा क्या वे कॉलेज जा रहे हैं ना, क्या वे खाना खा रहे हैं, क्या वे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वे मस्ती कर रहे हैं, क्या वे उससे बात कर रहे हैं, है ना, क्या वे कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना, क्या वह टीवी देख रहा है ना। तो अब क्या वे कॉलेज जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अब हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। तो हमें ऐसा नहीं कि कुछ भी ले आना है, नहीं, हमें सब्जेक्ट पता है कि प्लूरल है ना, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है ना। तो हम उसके हिसाब से आर को आगे ले आएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारी इस टेंस की इज एम आर है। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके हिसाब से हमने आर को आगे लिया। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट आर दे गोइंग टू कॉलेज, है ना। तो यू कैन सी आई हैव गिवन या आई हैव रिटन 3 एग्जाम्पल ऑन बोर्ड, है ना। आई टुक 1 एग्जाम्पल एंड, है ना, आई हैव कन्वर्टेड 3 स्ट्रक्चर, है ना।
तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए जो हमारा है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, उसका जो साधारण यानी सिंपल का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। वे पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर स्टडिंग, है ना। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, है ना। वह मुझे बुला रहा है, ही इज़ कॉलिंग मी। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चों को हम किड्स ही बोलते, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब हम पढ़ेंगे तो चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तो इसमें चुके हैं या किया है ना, तो इसकी जो पहचान होती है, तो इसमें कोई कार्य जो मतलब वर्तमान समय में पूर्ण हो चुका है ना। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आप पढ़ाई कर चुके हो, रामू अंग्रेजी सीख चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं उससे बात कर चुका हूँ, वह मुझे बता चुका है ना। जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाने, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है, तो गाइज सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है ना, जब हमें अंग्रेजी में बताना हो कि वर्तमान है ना, वर्तमान इस प्रेजेंट में कोई कार्य पूर्ण हो चुका है ना, पूर्ण हो चुका है, तब वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है ना। और इस टेंस में जो हिंदी वाक्यों के अंत में या तो चुके हैं, चुका है, चुकी है आदि शब्द आते हैं ना, या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई कार्य या कोई एक्शन जो वर्तमान मतलब एट प्रेजेंट में पूर्ण या कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, कोई जो एक्शन थी है ना वर्तमान समय में पूर्ण या फिनिश हो चुकी है, तो वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है ना। तो जैसे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसमें हमारी हेल्पिंग होती है, एक होती है हमारी हैव हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हमारी हैज़ है ना। तो जो हमारी हैव होती है, आई वी यू दे है ना, आई वी यू दे, और यहाँ पे प्लूरल, कोई भी प्लूरल शब्द के साथ हम है ना, प्लूरल शब्द के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब हैज़ होती है हमारी, जो होती है ही शी इट, और कोई नाम हो कोई भी है ना, कोई या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट ना, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हैव जो होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और कोई प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और जो हैज़ होती है उसका ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, मोहन हैज़, राम है, श्याम है, कोई सिंगुलर है ना। और इसमें जो हमारी मेन वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ है ना, बताया मैंने आपको कि इसकी हेल्पिंग होती है। तो आप डेफिनेशन को देखिए है ना, ठीक है गाइस। तो चलिए अब मैं आपको हम पढ़ते हैं इसके एग्जांपल है ना। और यदि और डिटेल में आपको देखना है तो आप मेरा 30 डे बेसिक कोर्स भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा है ना। उसमें मैंने और अच्छे से थोड़ा डिटेल में समझाया है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का वो है तो है ना,
स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हम हैज़ या हैव, है ना, हैव या हैज़, वर्ब की शॉर्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, एग्जांपल दिया मैंने, मैं खाना खा चुका हूँ। जो कोई, देखिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं खाना खा चुका हूँ कि मतलब जो वर्क एक्शन या जो एक्शन है ना प्रोग्रेस में थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है ना, क्योंकि मैंने खाना खा चुका हूँ तो मैं खाना खा रहा था, वो अब मैं कंप्लीट खा चुका हूँ तो कंप्लीट हो गई एक्शन, है ना। या फिर हम वाक्य के अंत में चुका है तो हम ऐसे भी इसको पहचान सकते हैं जैसा हमें आसान और अच्छा लगे, है ना, कि समझने में, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, है ना। जो भी तरीका हमें अपने हिसाब से चूज़ करना होता है ना। तो चलिए जैसे मैंने एग्जांपल है कि मैं खाना खा चुका हूँ, है ना। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो मैं के लिए लिखूँगा आई, है ना। अब हमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, हैव और हैज़। तो अभी मैंने आपको जस्ट, है ना, थोड़ी देर पहले बताया था, as I told you earlier, कि कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है ना। तो जैसे आई के साथ अभी मैंने बताया था, तो हमें यहाँ पे आई के साथ हैव, आई हैव, और जो खाने की वर्ब होती है वो तो ईट, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो उसके लिए हम लगाएंगे ईटन, है ना। जो थर्ड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं खाने की, उसको बोलते हैं ईटन, आई हैव ईटन। और जो पका हुआ खाना होता है उसे बोलते हैं फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, है ना। फिर मैंने एक एग्जांपल और दिया कि वह कमरा साफ कर चुका है ना, या मैंने बोला कि वह कॉलेज जा चुका है ना, वह कॉलेज जा चुका है ना, वह कॉलेज जा चुका है। तो अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो ही के लिए वह के लिए ही लगा, ही। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसके लिए हम यहाँ से हैज़ का प्रयोग करेंगे, ही हैज़। और जाने की वर्ब होती है हमारी गो, लेकिन हमें यहाँ पे वी हैव टू यूज़ वर्ब ऑफ मेन वर्ब ऑफ शॉर्ट फॉर्म, है ना। तो ही हैज़ यहाँ पे लिखना है, हमें लिखना गॉन टू, कहा जा चुका है, कॉलेज, है ना। ही हैज़ गॉन टू कॉलेज। फिर मैंने लिखा कि मीरा गाना गा चुकी है ना, मीरा गाना गा चुकी है ना। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट मीरा। अब गाने की जो होती है उसे सिंग, लेकिन हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करना है तो संग बोलती है उसे ना, मीरा हैज़, है ना। मीरा हमारी सिंगुलर है ना, एक बच्चन है, तो मीरा हैज़। वो जो थर्ड फॉर्म होती है संग अ सॉन्ग, है ना, मीरा हैज़ संग अ सॉन्ग। फिर मैंने और एग्जांपल दिया कि वह अपना घर बेच चुका है ना, या वह नौकरी छोड़ चुका है ना, वह नौकरी छोड़ चुका है। ये हमारा 4th नंबर का एग्जांपल है। तो अब सब्जेक्ट हमें लिखना है यहाँ से ही, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसके लिए हमने यहाँ से लगा ही हैज़। छोड़ने की जो वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म से ना लीव,
लेकिन हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करना है तो उसे बोलते हैं लेफ्ट, है ना। तो ही हैज़ लेफ्ट द जॉब, है ना, लेफ्ट द जॉब, ही हैज़ लेफ्ट द जॉब, है ना। फिर मैंने एग्जांपल दिया कि वह अपना घर बेच चुका है ना, वह अपना घर बेच दिया है भी लिख सकते हैं ना, कि उसने अपना घर बेच दिया है या वह अपना घर बेच चुका है ना। तो चुका है आया, या फिर कोई एक्शन थी जो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो चुकी है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, यहाँ से लिखा मैंने इसके लिए, वह के लिए यहाँ से आप लिखेंगे सिंगुलर, उसके लिए ही हैज़, और जो बेचने की वो होती है सेल, लेकिन हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करना है तो उसको लिखेंगे हम सोल्ड, है ना। ही हैज़ सोल्ड अपने घर को, बोलेंगे हीज़ हाउस, है ना, या है वह अपना घर बेच चुका है, ही हैज़ सोल्ड हीज़ हाउस, है ना। फिर मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा दोस्त क्रिकेट खेल चुका है ना, मेरा दोस्त मैच, है ना, खेल चुका है। तो जैसे ही हमने चुका देखा, हमें पता है कि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायता से बनाएंगे, जिसका जो सिंपल सब्जेक्ट हैव हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। तो मेरे दोस्त को बोलेंगे माय फ्रेंड, है ना। अब मेरा दोस्त सिंगुलर है, माय फ्रेंड हैज़ प्लेड क्रिकेट, है ना। माय फ्रेंड हैज़ खेलने की जगह प्ले, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है तो वहाँ पे प्लेड हो जाएगा, माय फ्रेंड हैज़ प्लेड। ऑब्जेक्ट है हमारी मैच ही बोल सकते हैं या क्रिकेट भी बोल सकते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया है। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, इसका यूज़ हम जब करते हैं जब कोई एक्शन या कोई कार्य वर्तमान समय में पूर्ण हो चुका है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन लास्ट में आता हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने अभी बोला था कि मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, तो आई हैव ईटन फूड। मैं बाज़ार जा चुका हूँ तो आई हैव गॉन टू मार्केट। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ तो आई हैव टॉट इंग्लिश। मैं आपको बता चुका हूँ तो आई हैव टोल्ड यू। वह मुझे बता चुका है तो ही हैज़ टोल्ड मी, है ना। बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो चिल्ड्रन या किड्स, है ना, चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। अब हम पढ़ेंगे गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, जिसकी पहचान होती रहा है प्लस टाइम, है ना। तो कि ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल यानी पास्ट समय में शुरू हुआ हो और अभी भी मतलब वर्तमान या प्रेजेंट में जारी है ना। तो इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। इसकी जो पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहें आदि शब्द आते हैं, प्लस इसके साथ समय अवश्य दिया होता है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं
2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है ना। वह सुबह से स्कूल जा रहा है, वह 4 दिन से मस्ती कर रहे हैं, है ना। मैं 2 घंटे से उससे बात कर रहा हूँ, है ना। तो जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाने होते हैं गाइज़, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मैं इसकी एक लाइन की पहले डेफिनेशन ही आपको लिखवा देता हूँ, फिर हम एग्जांपल करेंगे ना, स्ट्रक्चर बताऊँगा। तो जब हमें अंग्रेजी में यह बताना या कहना हो, है ना, कहना हो कि कोई कार्य भूतकाल, है ना, कोई कार्य भूतकाल मतलब पास्ट में शुरू, है ना, शुरू हुआ और अभी भी, है ना, अभी भी प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट में जारी, है ना, में जारी है। तो यह दर्शाने या बताने के लिए, है ना, दोनों में से, तो यह दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का टेंस, है ना, टेंस जिसे हम बोलते हैं पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, है ना, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, है ना। का प्रयोग किया जाता है ना। तो गाइस इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की रहा है वो पहचान रहा है प्लस, है ना, कि जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो, कहना हो कि कोई कार्य, है ना, कोई वर्क या कार्य, है ना, भूतकाल यानी पास्ट में शुरू हुआ, है ना, और अभी भी मतलब प्रेजेंट में जारी है, तो यह दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या जिसे हिंदी में पूर्ण निरंतर काल वर्तमान काल भी कहते हैं ना, का प्रयोग किया जाता है। और जो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के या मतलब के अंत में रहा है, रही है, रहें आदि शब्द आते हैं, किंतु इसके साथ समय भी दिया होता है ना। तो कहना इतना चाहता हूँ कि इसकी जो पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन इसके साथ समय अवश्य दिया होता है ना, कि 2 दिन, 4 दिन, जनवरी से, इस प्रकार से हमें सेंटेंस को पहचान होता है ना। तो है ना, आप मैं एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर आप स्ट्रक्चर लिखते हैं एकदम। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन, है ना, या हैज़ बीन, है ना। तो जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे
प्लूरल। देखिए जो हैव बीन हेल्पिंग होती है उसका प्रयोग हम आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल शब्द के साथ करते हैं। जो हैज़ बीन हेल्पिंग होती है उसके लिए ही, शी, इट, कोई नेम या सिंगुलर, है ना। तो और इसमें साथ ही सिंस या, है ना। तो चलिए बता दिए हेल्पिंग होती है, एक होती है हमारी हैव बीन, तो आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, और कोई प्लूरल हो तो उसके लिए, है ना, हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, नेम हैज़ बीन, कोई भी सिंग, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ और एग्जांपल करते हैं, फिर हम सेशन को एंड करेंगे, है ना। तो इसका जो सिंपल, जब भी हमें सिंपल वाक्य बनाने होते हैं, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं हैव, हैज़ प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस टाइम, है ना। सब इसका सब्जेक्ट हैव बीन या हैव या हैज़ बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और टाइम का दिया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो देखिए गाइस, जो एक्शन थी अभी भी देखिए मैंने पास्ट में शुरू की थी, है ना, और मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा, मतलब मैंने 2 घंटे से अभी तक पढ़ा दी है और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो या फिर रहा है, रहा हूँ, है ना, हिंदी वाक्य के अंत में आया है, लेकिन इसके साथ हमें टाइम भी दिया है ना 2 घंटे। तो हम इसे ऐसे ही पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कि रहा है के साथ समय दिया हो, या फिर कोई ऐसा कार्य जो भूतकाल यानी पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी मतलब एट मोमेंट वो प्रोग्रेस में है ना, ऐसे भी इसको पहचान सकते हैं। तो मैंने 2 घंटे से अभी तक आपको पढ़ा दिए है ना, और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो कार्य अभी पास्ट में शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है प्रेजेंट में, है ना। तो हम इसको ऐसे ही पहचान सकते हैं, हमें जैसा आसान। तो मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना हो, तो आई, अब यहाँ से मैं लिखूँगा आई हैव बीन, है ना, आई हैव बीन। और जो पढ़ाने की वर्ब होती है बोलते हैं टीच, लेकिन हमें यहाँ पे कंटिन्यू फॉर्म का यूज़ करना, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी वाली मेन वर्ब का यूज़ करना है ना। तो आई हैव बीन टीचिंग, है ना, आई हैव बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश, कब से, तो 2 घंटे से, ये हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम होता है ना। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, है ना, फॉर 2 आवर्स या 2 आवर्स। देखिए इसमें हमारे जो प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का यूज़ हम करते हैं। तो जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे जनवरी से, है ना, 2006, 2000 और 2 o'clock, जो भी हमारे एक निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं।
और जो हमारे पीरियड ऑफ टाइम होता है जैसे 2 आवर 4 डेज़ है ना, लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं ना। तो देखिए सिंस जो होता है, सिंस एक होता है हमारा फॉर है ना, तो सिंस जो होता है ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। और जो फॉर देखिए सिंस जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, फॉर जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम को है ना। सिंस में हम जैसे इसके जो एग्जांपल है, सिंस मंडे है ना, सिंस 2 o'clock है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी है ना। तो कहना इतना चाहता हूँ कि सिंस जो है ना एक निश्चित समय को दर्शाता है ना, और जो पॉइंट और जो फॉर है वो एक पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है ना। तो फॉर जो होता है, फॉर 2 आवर्स है ना, फॉर 4 डेज़, कि जब निश्चित नहीं हो कि कौन से 2 घंटे, कौन से 4 दिन, कौन से फॉर 2 मंथ्स है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंस जो होता है हमारे निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम को, सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, जब समय दिया हो और समय निश्चित हो है ना। और जब फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे जब 2 घंटे, 24 घंटे में से कौन से 2 घंटे जब हमें निश्चित नहीं हो, 4 डेज़, कौन से 4 डेज़, एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से कौन से, शुरू के, स्टार्टिंग के, एंड के या मिड के है ना। तो जब हमें यह भी नहीं पता, जब हम अनिश्चित हो, 4 2 मंथ्स, कौन से, स्टार्टिंग के, एंड के, मतलब है ना। तो हमें यह ज्ञात नहीं होता है, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। चलिए मिटाता हूँ मैं इसको अब। फिर हम एक एग्जांपल और लेते हैं है ना, कि भाई मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने एक एग्जांपल दिया, रामू 4 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है ना, रामू 4 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट रामू। अब रामू हमारा सिंगुलर है, इसके लिए हम लगाएंगे हैज़ बीन। रामू हैज़ बीन, सीखने की जो वो होती है लर्न, लेकिन हमें इसकी फोर्थ फॉर्म लगाना है, तो रामू हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश कब से, 4 महीनों से। अब हमें देखिए 4 महीने पता नहीं है कि स्टार्टिंग के है या एंड के है या मिड, मतलब जो है ना सेंट, मतलब बीच में जो होते हैं सेंट। तो रामू हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश 4 महीने से। तो हमें जब समय निश्चित नहीं है तो इसके लिए लगाएंगे हम रामू हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 मंथ्स है ना। फॉर 4 मंथ्स है ना। तो रामू, देखिए मैंने इसका सब्जेक्ट हैव बीन, हैज़ बीन, आपके फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर है ना। तो मैंने मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा, तो आई यहाँ से मैं सब यहाँ से लिखा आई हैव बीन है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म टीचिंग, ऑब्जेक्ट हमारी इंग्लिश, यहाँ से मैंने 2 आवर है ना। रामू 4 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है, तो सबसे पहले मैंने रामू, अब रामू सिंगल है, उसके लिए मैंने यहाँ से लगा हैज़ बीन,
वर्ब की फोर फॉर्म लर्निंग, ऑब्जेक्ट हमारी इंग्लिश, कब से 4 महीने से। तो कौन से 4 महीने हमें दिया नहीं है, तो उसके लिए हमने 4 मंथ, है ना। अभी मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, है ना। या चलिए अब हम सेशन को एंड करते हैं, है ना। काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया है सेशन का, है ना, क्योंकि मैंने आज 3 टेंस कवर किए हैं, है ना। आई हैव कवर्ड 3 टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू है, तो चलिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। If you new the channel, please like the video and subscribe my YouTube channel। यदि आप मैं इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको ऐसे ही डे वाइज सारे लेक्चर या वीडियो मिलते रहे और आपसे कोई भी वीडियो या लेक्चर मिस ना हो पाए। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, है ना। तो चलिए अब हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। कल फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, है ना।